गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आप आज के सेशन में। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? लिख के बताइए चैट बॉक्स में यस और नो। एंड वेलकम। एंड आई मीन देयर आर वेरी न्यू फेसेस दैट आई कैन सी। मैं बहुत लोगों को पहली बार देख रही हूँ शायद। तो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख कर बताइए अगर आप ये आपका फर्स्ट टाइम है हेल्थ एंड वेलनेस वेबिनार्स का, तो लिखिए फर्स्ट इन द चैट बॉक्स। क्या आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और उसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। यस, ओके। आपके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, सो यू कैन कंटिन्यू चैटिंग इन द चैट बॉक्स। ऑल राइट, सौरभ जी कह रहे हैं यस। ओके, सुपर। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। अपने अपने टीम मेंबर्स को आप बुला लीजिए, मैसेज कर लीजिए एंड उनको बोल दीजिए ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए है बिकॉज आपके जितने भी सवाल है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को लेकर, कोई स्पेसिफिक बीमारी को लेकर या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर, आप वो रख सकते हैं यहाँ पर। और मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं पर मैं नहीं ले पाती। कभी कभार ऐसा होता है, ज्यादातर मैंने ट्राई किया है कि फिनिश करूं। बट हाँ, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस लेंगे। सो आप अभी से अपना मैसेज डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। सो आज हमारा कोई भी टॉपिक के ऊपर वेबिनार नहीं होगा। आज है आस्क द एक्सपर्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को रिलेटेड। अगर आपको कोई शंका है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप कहीं पर स्टक है, आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं पर आपको उतना नॉलेज नहीं है, उतना आइडिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना सवाल यहाँ पर रख सकते हैं। चैट बॉक्स आपको दिया गया है, आपको चैट बॉक्स एनेबल्ड किया गया है। आप मुझे चैट से अपना मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। मैं यहाँ से वो रीड करूंगी और उसका सोल्यूशन दूंगी, ताकि जितने भी लोग सुन पा रहे हैं वो सवाल को समझ सके। राइट। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पर आपकी कुछ मतलब उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड है और ये यूट्यूब के ऊपर आपको पाया जाता है। तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए और आप एक नॉइज फ्री जोन में होने चाहिए, यानी कि अगर आप बाहर है तो आप कोई ऐसी जगह पर आए जहां पर ज्यादा आवाज ना हो, जिससे आपकी आवाज क्लियरली आए। और एकदम सरल स्पष्ट शब्दों में आप अपना सवाल रख सकते हैं। अगर आपके पास किसी की ब्लड रिपोर्ट्स भी है तो और अच्छी बात है, तो वी कैन ऑल्सो मतलब तो आपको मैं सोल्यूशन दे पाऊंगी तुरंत। राइट। तो आप अपने सवाल डाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं चैट बॉक्स में, मैं एक एक करके लेना चाहूंगी। बट बिफोर दैट, कितने लोग यहाँ पे आप लोगों ने लिखा नहीं कि आप पहली बार कौन जुड़ रहा है। राइट। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस के ऐसे कोई जूम वेबिनार पे, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट। या अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखना है आपको, रेज हैंड नहीं करने को है, मैंने चैट बॉक्स में लिखना है आपने। ओके। सो ओके, शिवम जी कह रहे हैं यस। ओके, सो आई थिंक उनका फर्स्ट टाइम है ये। वेलकम शिवम जी, वेलकम एंड वार्म वेलकम। आप बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे, यही मेरी कोशिश है। यस हिमाद्री जी, सुपर्ब। आप फर्स्ट टाइम, मैंने भी आपको पहली बार देखा। सो यस, वेलकम एंड आशा करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख कर जाए कुछ नई चीजें। राइट। और जिससे आपके बिजनेस में हेल्प मिले आपको सही प्रोडक्ट रिकमेंड करने में। राइट। यस अब्दुल रजाक जी, सुपर्ब। ओके, सो चलिए सवाल लेने का वक्त आ गया है। और जितने भी लोग अभी तक नहीं किए हैं सवाल, जिनके मन में कुछ सवाल है पर शायद झिझक रहे हैं कि मैं ये पूछूंगा तो कैसा लगेगा, क्या क्या सोचेंगे लोग,
प्लीज ये सब ना सोचें, ये आज का सेशन ही उसी के लिए है। आप ही के जैसे लोग यहाँ पर जानने आए हैं, जानकारी लेने आए हैं, सीखने आए हैं। सो प्लीज डोंट थिंक कि मैं ये सवाल पूछूंगा तो कैसा लगेगा। सवाल सवाल होता है, आप कैसा भी सवाल रख सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको उसका जवाब आज आप यहाँ से लेकर जाएं। राइट। तो यस, चलिए, सबसे पहला सवाल आया है किसी का, जो कि है एक ऐसा सवाल, उनका पर्सनल सवाल है ये, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। किसी ने पूछा है यहाँ पर कि फाइब्रॉइड्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट आप रेकमेंड करेंगे मैम, और कितनी बार लेना है और कैसे लेना है। ओके। अगर फाइब्रॉइड्स, ओके, फाइब्रॉइड्स यानी रसोली, राइट। रसोली यानी कि जो छोटी गांठ हो जाती है। अभी हाल ही में मैंने आई थिंक सेशन किया था फाइब्रॉइड्स के ऊपर। जब यूट्रस में यानी गर्भाशय में, राइट, यूट्रस में छोटी छोटे गांठ हो जाती है, उसको कहते हैं रसोली यानी कि फाइब्रॉइड्स इंग्लिश में। करेक्ट। अब सेकेंडली, यहाँ ये एक नॉन कैंसरस चीज होती है। ये जो गांठ हो जाती है वो कैंसर नहीं होता है, पर अगर इसको सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया या कम नहीं किया गया, उसको कंट्रोल में नहीं लाया गया, तो ये स्प्रेड होता है और कुछ कुछ केसेस में ये कैंसरस बन सकता है। उसके अलावा कैंसर छोड़ो, ये इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि बच्चा या गर्भ धारण करने में दिक्कत आ सकती है उस लेडी को। क्लियर। इसीलिए कितना जरूरी है इसको कंट्रोल करना। ओके। जो सवाल है वो ये है कि फाइब्रॉइड्स अगर है किसी महिला को तो क्या देना चाहिए और कितनी बार और कैसे देना चाहिए। सबसे पहले जो आप दोगे फाइब्रॉइड्स में वो है वुमिकेयर एफ सिरप। ओके। वुमिकेयर एक ऐसा सिरप है जो आमतौर पे यूट्रस के जितने भी इश्यूज है, जैसे कि रसोली है यानी फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस है यानी कि जो लाइनिंग होती है, गर्भाशय की लाइनिंग होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके लिए आप दे सकते हैं वोमिकेयर एफ सिरप। ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी निकलना, ये एक आम समस्या होती है महिलाओं के अंदर, तो ये इसके लिए भी वोमिकेयर एफ सिरप दिया जाता है। और तो और ये आप जैसे कि सपोज इन्फेक्शन हुआ है, अगर यूट्रस का इन्फेक्शन हुआ है, उसमें दे सकते हैं आप। ये बहुत सारे चीजों में आपको काम हेल्प करेगा। राइट। वोमिकेयर एफ सिरप, नाउ ये सिरप है तो इसको 10 ml लेना है। ओके। 10 ml सिरप लेना है, ऊपर से पानी पी सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 ml सिरप पहले लेना है, उसके कैप के अंदर मेजर करना है, और फिर उसके ऊपर आप पानी पी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, जरूरी नहीं कि गर्म होना चाहिए, नॉर्मल पानी। राइट। ये आप करेंगे नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद। दिन में 2 बार। ओके। जिन्होंने ये फाइब्रॉइड्स का सवाल पूछा था, उनके लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ। और भी लोग जिनको ये सवाल होगा, आपका सवाल का भी जवाब आपको यहाँ पर मिल गया है। राइट। 10 ml सिरप नाश्ता करने के बाद और 10 ml सिरप रात का खाना खाने के बाद। कौन सा सिरप है वो? वोमिकेयर एफ सिरप। इसके साथ साथ आप करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए। करक्यूमिन सुपर एडवांस की एक गोली आप लंच के बाद दे सकते हैं या ले सकते हैं, मतलब जिसके भी लिए है ये प्रॉब्लम। करक्यूमिन सुपर एडवांस इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज फाइब्रॉइड्स एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इन्फ्लेमेशन कम करना जड़ से सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस। राइट। दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। राइट। फाइब्रॉइड्स के ऊपर हमने सबसे पहले सवाल लिया है। अब जो दूसरा सवाल है उस पर जाते हैं। और हाँ, बाय द वे, बहुत सारे सवाल आ गए हैं, सो प्लीज आप अपना सवाल रखें। मैं लास्ट सवाल जो लूंगी वो 9 में 5 कम को लूंगी, ताकि हम टाइम पे एंड कर पाए। ओके। 9 में 5 कम, 8:55 के आगे मैं एक भी सवाल नहीं लूंगी, बिकॉज मैंने देखा है लोग पहले से सवाल नहीं करते और 9 बजने में 2 मिनट या 1 मिनट होता है तब सवाल करते हैं, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है पूरा जवाब देना, क्योंकि मुझे टाइम पे एंड करना होता है। राइट। प्लीज 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 टेक केयर कि आप पहले ही अपना सवाल रख दे, ताकि मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में देखकर आंसर कर पाऊं। आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन आफ्टर 8:55। ऑल राइट, चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पर लूंगी वो है
ओके, हाई बीपी है तो कौन सा प्रोडक्ट देना है, सुरेश जी का सवाल है ये। सुरेश पटेल जी ने ये सवाल पूछा है कि अगर बीपी हाई होता है तो कौन सा प्रोडक्ट देना है। सुपर। सो हाई हाई बीपी यानी कि क्लिनिकली उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होता है? जब आपकी ब्लड वेसल्स जो खून लेकर जाते हैं और टू द ऑर्गन्स और टू द हार्ट, तो वो जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, नैरो होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। अब वो क्यों सिकुड़ते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके पीछे, जैसे कि आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं अपने डाइट में, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। कुछ लोगों को कैफीन की वजह से यानी चाय कॉफी के कारण होता है। सो बहुत सारे कारण है उसके पीछे। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब बहुत सारे रीजंस है। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रीजन है हाई ब्लड प्रेशर का। सो बीपी अगर हाई है, आपको कैसे पता लगेगा कि बीपी हाई है? ओके, सो आप आपने आई एम श्योर देखा होगा, मेरा हाइपरटेंशन के ऊपर एक सेशन किया था। जब आपका ब्लड प्रेशर 130/90 के ऊपर का आंकड़ा होता है, मान लो अगर किसी का बीपी 135/95 रहता है तो वो हाई बीपी के अंदर आता है। अगर किसी का बीपी 140/100 रहता है तो वो हाई बीपी के अंदर आता है, राइट? सो 130/90 का आंकड़ा अगर आप पार कर चुके हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कही जा सकती है, राइट? अब इसमें कुछ प्रोडक्ट्स देने हैं आपको जो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं। नंबर वन प्रोडक्ट जो आप दोगे सबसे पहले दिन की शुरुआत करेंगे आप, वो आप देंगे सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, राइट? सो ब्रेकफास्ट करने से पहले यानी कि नाश्ता करने से 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, आप देंगे सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन जूस। अब ये जो दोनों दो चीजें इसके अंदर है, सीबकथॉर्न है इसके अंदर, एक तरह की बेरी आती है। बिकॉज मैं देख रही हूँ काफी लोग नए हैं, इसके लिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ओके, नहीं तो वो एकदम लॉस्ट फील करेंगे। सो सीबकथॉर्न एक प्रकार की बेरी आती है, एक प्रकार का फल है। हिंदी में उसको ब्रह्म फल कहते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके साथ दूसरा जो इंग्रेडिएंट है इस जूस के अंदर वो है करक्यूमिन। ओके, सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन ये प्रोडक्ट है जिसके अंदर सीबकथॉर्न और करक्यूमिन के एक्सट्रैक्ट्स है, जो कि ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है और ब्लड को पतला रखता है, गाढ़ा नहीं होने देता। क्लियर? सो अगर आपका खून गाढ़ा नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा गाढ़ा आपका ब्लड है उतना ज्यादा आपके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, राइट? सो सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट जो आप देंगे नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद वो है HRT केयर कैप्सूल्स, हार्ट केयर कैप्सूल्स। ये सेकंड प्रोडक्ट है सुरेश जी जो आप देंगे। सुरेश जी आप एक हेडफोन क्यों नहीं यूज करते? नहीं तो मेरी आवाज आप तक आएगी नहीं, आपको बार बार यू हैव टू हियर लाइक दिस। मैं वीडियो में देख पा रही हूँ आपके। नहीं तो अगर आप कुछ मिस कर जाएंगे तो आप कल वीडियो रिकॉर्डिंग, ये इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम सेइंग कि प्लीज यूज अ हेडफोन, नहीं तो आवाज मिस आउट हो जाएगी। ओके, सो सेकंड प्रोडक्ट है HRT केयर कैप्सूल्स, हार्ट केयर कैप्सूल्स। ये आपको एक कैप्सूल देनी है नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल देनी है रात का खाना खाने के बाद। क्लियर? एंड जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है फिश ऑयल ओमेगा या क्रिल ब्लेंड, दोनों में से कोई एक। एक्चुअली तीन पर हाँ, नो, एक्चुअली यू शुड टेक एनी वन ऑफ दिस। सो आइदर फिश ऑयल ओमेगा और क्रिल ब्लेंड ऑयल, ये दोनों में से कोई एक देना है, एक ही कैप्सूल लंच करने के तुरंत बाद। क्लियर? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, मैं आपका वीडियो देख पा रही हूँ। तीनों प्रोडक्ट्स क्लियर है सुरेश जी? परफेक्ट, सुपर। चलिए, ये हो गया सेकंड सवाल। अब आते हैं अगले सवाल पर। ओके, भीम शाही जी का एक सवाल है, दो सवाल है उनके। भीम शाही जी, मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी। सेकंड क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको दूसरे ट्रेनर से पूछना होगा, बिकॉज वो पिगमेंटेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो कि पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर में आते हैं, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। सो आप अनुषा सेन जी से बात करिए, वो आपको हेल्प करेंगी, पिगमेंटेशन के लिए कौन से प्रोडक्ट्स है वो बताएंगी, राइट? सो उनका भी इस तरह के सेशंस होते हैं वेडनेसडे को।
बुधवार को आप अटेंड करिए, सेम लिंक पर आपको ज्वाइन करना है और आप उनसे ये सवाल कर पाएंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आंसर करूंगी वो है डिफरेंस बिटवीन रेड एलोवेरा जूस एंड एस्पल्स। ओके, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। भीम शाही जी, रेड एलोवेरा सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल इंग्रेडिएंट का प्रोडक्ट है। ओके, ज्यादा से ज्यादा दो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। बट ये जो दूसरा वाला है एडवांस एस्पल्स, एस्पल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 21 इंग्रेडिएंट्स। 21 इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, 21 प्रकार की बेरीज का हो चाहे फ्रूट्स का हो, वेजिटेबल्स, ये सबका मिश्रण है एस्पल्स के अंदर। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। सेकंड डिफरेंस, ये किस चीज में ज्यादा हेल्प करेगा? एस्पल्स आपको एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप हेल्प करेगा। ओके, मतलब अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, अगर आपको कोई इश्यू नहीं है, तो भी आप एस्पल्स लीजिए, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद करेगा। जबकि रेड एलोवेरा जूस डाइजेस्टिव पावर और स्किन रिलेटेड इश्यूज को कम करेगा। क्लियर? भीमशाही जी, मेन डिफरेंस आपको पता चल गया। रेड एलोवेरा, रेड वेराइटी का एक एलोवेरा होता है, एक अलग ही वेराइटी का एलोवेरा होता है जो जिसको हम रेड एलोवेरा कहते हैं। उसके एक्सट्रैक्ट से, और प्रिकली पेयर नाम का एक फ्रूट होता है, उसके एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। ओके, नोपाल फ्रूट भी कहते हैं उसको, ठीक है, प्रिकली पेयर को। ये दो ही इंग्रेडिएंट्स है रेड एलोवेरा। जबकि एस्पल्स में 21 इंग्रेडिएंट्स है जो कि सुपर रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में। सो अब आपको समझा कि क्या मेन फर्क है। रेड एलोवेरा उनको दीजिए जिनको पेट की समस्याएं हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी या ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता है, इंडाइजेशन उसकी समस्या है। और उनको भी दे सकते हैं आप जिनको स्किन के इश्यूज है, एक्ने वगैरह, राइट, सो वो दे सकते हैं आप। एस्पल्स आप किसी को भी दे सकते हैं, एस्पल्स आप बच्चों को भी दे सकते हैं, अबव द एज ऑफ 8 ऑफ कोर्स। तो 8 साल के ऊपर के बच्चों को भी आप एस्पल्स दे सकते हैं, जबकि आप रेड एलोवेरा उनको नहीं दे सकते। आप 12 के बाद ही रेड एलोवेरा दीजिए। क्लियर? बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? अगर आपको फिर भी कुछ ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मैंने इसके ऊपर भी ट्रेनिंग की हुई है। एस्पल्स एंड रेड एलोवेरा भी मैंने इंक्लूड किया है ट्रेनिंग्स के अंदर। आपको सारा कुछ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जस्ट रिमाइंड मी, एक बार कोई मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। आज का सेशन एंड होगा तो मैं आपको यूट्यूब चैनल भी दिखा दूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं। तो ये मैं ये कर दूंगी कि यूट्यूब चैनल आपको कैसे ढूंढना है यूट्यूब के ऊपर। ओके, क्लियर? ऑल राइट, ऑल राइट, गुलजार जी का सवाल है। ओके, किसी के लिए पूछा उन्होंने, कस्टमर यूरिन प्रॉब्लम से पीड़ित है, यानी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि वो उनको ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है, राइट, एंड इवन यूरिनेट्स इन द पैंट। ओके, एनी सप्लीमेंट्स फॉर दिस? क्या ये मेल क्लाइंट है गुलजार जी? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या ये मेल क्लाइंट है या फीमेल है? कैन यू टेल मी द जेंडर एटलीस्ट एंड द एज ऑफ द पेशेंट एंड जेंडर ऑफ द पेशेंट? क्या ये मेल है या फीमेल है और उनकी क्या उम्र है? क्या इतना आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपको बताऊंगी क्या देना है इसके लिए। तब तक मैं दूसरे सवाल चेक कर लेती हूँ जब तक आप लिखते हैं। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है राइट आप सभी को? क्योंकि किसी ने लिखा है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है। कैन यू राइट इन द चैट? अच्छा, हाँ, जब तक आप लिखते हैं। गुलजार जी ने लिखा मेल है, 40 से 50 साल के बीच में, ठीक है। ओके, आवाज आ रही है? क्लियर है? नेहा जी, आप अपना ऑडियो चेक करिए। ओके, नेहा कोंडे जी, आपने लिखा है कि आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही है, आपके ऑडियो में इश्यू होगा बिकॉज बाकी सबको सुनाई दे रहा है। तो आप एक काम कर सकती है, यू कैन, आई डोंट नो इफ शी इज एबल टू हियर मी, बट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, ठीक है? ओके, सो हाँ, इनके सवाल पे आते हैं गुलजार जी के, कि एक पुरुष है जिनकी आयु 40 से 50 के बीच में है, और इनको यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है, लीक हो जाता, लीकेज हो जाता है,
यूरिनेशन हो जाता है पैंट में. सो ये मेन इट हैज टू डू समथिंग विद द यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड की कारण होता है. ये प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होने के कारण भी हो सकता है ये, या यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम होने के कारण हो सकता है. गुलजार सर आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोस्टोकेयर कैप्सूल्स के साथ. सो प्रोस्टोकेयर दीजिए दिन में 2 बार, एक कैप्सूल नाश्ते के बाद दीजिए, एक कैप्सूल रात को में खाने के बाद दीजिए. क्लियर गुलजार सर? जस्ट राइट ओके इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. अगर आपको और कुछ चीजों का समाधान चाहिए तो मैं आपको ये कहूंगी कि उनका जो भी रिपोर्ट होगा, अगर सोनोग्राफी का रिपोर्ट है abdomen एंड पेल्विस का, सॉरी नॉट abdomen एंड पेल्विस, बट अगर प्रोस्टेट का ये निकाला हुआ है सोनोग्राफी, तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड करिए. देखकर मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम आगे और प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे. पर फिलहाल आप एक ही चीज से जितना आपने आइडिया दिया है मुझे, उससे मुझे ये लग रहा है कि आपको उनको प्रोस्टोकेयर कैप्सूल्स देना चाहिए. क्लियर? ओके गुलजार जी, थैंक यू सो मच. All right. Now coming to the next question. Just 1 second. ऊपर चले गए हैं सारे questions. Okay. Acidity. एसिडिटी के प्रोडक्ट्स, ओमी शंकर जी का सवाल है. एसिडिटी की मेडिसिन, सबसे पहले ये मेडिसिन नहीं है, ये आयुर्वेदिक हेल्थ प्रोडक्ट्स है. सो प्लीज इसको प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स के नाम से ही संबोधित करें, प्लीज इसको मेडिसिन ना बुलाएं. ठीक है? ओके. सो एसिडिटी के लिए क्या प्रोडक्ट्स देना चाहिए? अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जलन होती है यहाँ पर गले में, छाती में, पेट में, तो वो इसलिए होती है क्योंकि पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण. ओके. और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. खाना टाइम पे नहीं खाना, बहुत ज्यादा गैप रखना, तीखा मिर्ची वाला मसालेदार तला हुआ खाना, वो भी एक कारण है. जेनेटिक्स के कारण भी होता है, और आपकी लाइफस्टाइल मेनली इसके पीछे दोषी होती है. राइट? ऑल राइट. सो एक नंबर 1 प्रोडक्ट जो आप देंगे वो है एसिडिटी केयर ड्रॉप्स. ओके ओमी शंकर जी, आई होप आप लिख रहे हैं. एसिडिटी केयर ड्रॉप्स दीजिए. 1 ग्लास पानी में 5 ड्रॉप्स, ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार देना है. 1 ग्लास पानी में 5-5 बूंदे, सो आप दिन में 10 बूंदे देंगे. 1 ग्लास सुबह में और 1 ग्लास शाम को. 2 मील्स के बीच में दीजिए जिससे एसिडिटी कंट्रोल में आए, जब पेट खाली होता है. सो मान लो आपने नाश्ता 9 बजे किया है और रात और दोपहर का खाना आप 1 बजे खा रहे हैं, तो अराउंड 11 बजे आप ये फर्स्ट बारी दीजिए 1 ग्लास पानी में 5 ड्रॉप्स एसिडिटी केयर के ड्रॉप्स. एंड सेकेंड यही चीज आपको रिपीट करनी है शाम को 4-5 बजे के आसपास. पर मेक श्योर कि ये पेशेंट ज्यादा गैप नहीं रख रहा है मील्स के बीच में. पता चला ये पेशेंट सुबह में 9 बजे नाश्ता करता है और रात को आई मीन शाम को 4 बजे खाना खाता है, तो एसिडिटी होनी ही होनी है, बिकॉज वो ध्यान ही नहीं रख रहे अपने अपने मील्स का. सेकेंड प्रोडक्ट जो आप दोगे वो है वेल डाइजेस्ट सिरप. वेल डाइजेस्ट सिरप आप खाना खाने के बाद देंगे, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर. 15 ml सिरप इंटू 50 ml वाटर. क्लियर? 15 ml सिरप, वेल डाइजेस्ट सिरप का 15 ml लेना है. 250 ml वाटर में आपको मिक्स करना है और कंज्यूम करना है खाना खाने के आधा घंटा बाद. आपने अगर 1 बजे खाना खाया है तो 1:30 बजे तक आपको ये लेना है. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव रेड एलोवेरा जूस. जैसे कि मैंने कहा, पेट की समस्या के लिए आप रेड एलोवेरा दे सकते हैं. तो वो आप सुबह में दीजिए नाश्ता करने से पहले, मतलब जब आप उठते हैं उसके 10-15 मिनट के बाद. ओके. क्लियर? सो ये 3 मेन प्रोडक्ट्स है. उसके अलावा सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत है, जैसे फेनल सीड ड्रॉप्स है वगैरह वगैरह, यष्टि मधु टैबलेट्स है. पर ये केस स्पेसिफिक होता है. अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो ही मैं यष्टि मधु रेकमेंड करती हूँ, वरना जरूरी नहीं है. ओके. ये 3 आप स्टार्ट करिए, देखिए कितना फर्क पड़ रहा है. ओके. एंड आई एम श्योर आपको फर्क पड़ेगा. ओके. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, पाइल्स पाइल्स ऑफ फिस्टुला में कौन से प्रोडक्ट देने हैं? ठीक है. मंछाराम गुज्जर जी का ये सवाल है.
सो नंबर वन प्रोडक्ट है पाइलो केयर कैप्सूल्स। आप देंगे दिन में 2 बार, नाश्ता करने के बाद एक गोली, रात का खाना खाने के बाद एक गोली। क्लियर। सेकेंड प्रोडक्ट जो आप दोगे वो है पाइल्स केयर ड्रॉप्स, जो आप सेम इसी तरह से लेना है जैसे मैंने आपको एसिडिटी केयर के बारे में बताया। 1 ग्लास पानी में 5 ड्रॉप्स ऑफ पाइल्स केयर ड्रॉप्स, 2 मील्स के बीच में लेना है, और सेकेंड भी आपको 2 मील्स के बीच में लेना है। आई होप आई एम क्लियर। ओके। एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज हैप्पी मॉर्निंग पाउडर। हैप्पी मॉर्निंग पाउडर आपको रात को लेना है। 1 चम्मच पाउडर 1 ग्लास पानी में आपको घोल के लेना है, सोने से 15 से 30 मिनट पहले। ओके, सोने से आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच हैप्पी मॉर्निंग पाउडर मिक्स करना है, और ऊपर से एक और ग्लास पानी पीना है आपको। वार्म वाटर पियोगे तो ज्यादा अच्छा है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, स्टूल्स आसानी से निकल पाएंगे। क्लियर। एंड द लास्ट प्रोडक्ट पाइल्स के लिए, और वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो है पाइल्स केयर ऑइंटमेंट। ये एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है बाय द वे। ओके, एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, सेवन का प्रोडक्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट है जो आपको बाहर से पाइल्स के मस्से पे लगाना है, पाइल्स पे लगाना है। क्लियर। मंचराम गुज्जर जी प्लीज राइट ओके इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। रोहित राज जी का, ये सवाल का मैं क्या जवाब दूं। रोहित राज सर, आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि थायराइड की क्या प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है, उसके अनुसार मैं आपको प्रोडक्ट बता पाऊंगी। आपने लिखा है थायराइड की प्रॉब्लम में क्या 2 प्रोडक्ट दे सकते हैं, पर थायराइड की 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, जहां पे थायराइड ग्लैंड कम पैदा होता है और दूसरे में थायराइड ग्लैंड ज्यादा, थायराइड हार्मोन ज्यादा पैदा होता है। दोनों में से क्या है वो रिपोर्ट देखकर आप मुझे बताइए, या आप मुझे रिपोर्ट भेजिए, मैं देख लूंगी। ठीक है, वॉट एवर सूट्स यू, एंड देन आई कैन टेल यू कि क्या करना है। ओके, प्लीज डोंट आस्क जनरल क्वेश्चंस, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस का हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर एक का केस अलग होता है। जितना ज्यादा आप डिटेल्स दोगे पेशेंट के बारे में, उतना ज्यादा मेरे लिए आपको आसानी से बताने में सहूलियत होगी। राइट। ओके, शांति जी का सवाल है पीसीओडी में क्या लेना चाहिए मैम। लवली क्वेश्चन। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, ये होता है महिलाओं में, रिप्रोडक्टिव एज में होता है, यानी कि जो जिस एज में बच्चा धारण करने की क्षमता होती है, जैसे कि पीरियड स्टार्ट होने से लेकर मेनोपॉज तक, ये इस दौरान। ओके, पीसीओडी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ऑफ कोर्स हम वो सब भी ध्यान देते हैं जब ट्रेनिंग करती हूँ मैं, हर एक बीमारी के ऊपर। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर भी मैं आपको सजेशन देती हूँ, पर प्रोडक्ट्स की बारे में बात करें, द नंबर वन प्रोडक्ट, आई होप शांति जी आप लिख रही हैं। सॉरी, या नंबर वन प्रोडक्ट इज वुमेन शक्ति सिरप या वुमी केयर कैप्सूल्स। या ध्यान से सुनिएगा, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन हियर। ओके, वुमेन शक्ति सिरप या दोनों में से कोई एक, या का मतलब है कोई भी एक। तो या आप वुमेन शक्ति सिरप दोगे, या आप वुमी केयर कैप्सूल्स दोगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक देना है। अगर आप वुमेन शक्ति सिरप दे रहे हैं तो आपको कितना देना है, 15 ml सिरप देना है, 250 ml पानी में घोल के। हम्म। और ये कब देना है, नाश्ता करने के बाद और खाना खाने के बाद, मतलब 2 मील्स के बाद। आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर। ठीक है शांति जी, ये मेन प्रोडक्ट है इसलिए मैं ज्यादा टाइम लगा रही हूँ इसमें। वुमेन शक्ति सिरप अगर आप देते हैं नाश्ता के बाद, नाश्ते के बाद और रात का खाने खाने के बाद, तो आप लेंगे 15 ml सिरप 1 ग्लास 250 ml पानी में। हम्म। अगर आप कैप्सूल्स दे रही हैं, वोमी केयर कैप्सूल्स, तो एक कैप्सूल नाश्ते के बाद, एक कैप्सूल डिनर के बाद पानी के साथ। क्लियर। सेकेंड प्रोडक्ट जो आप देंगे वो है फिश ऑयल ओमेगा या फ्लैक्सीड। ओके, फिश ऑयल या फ्लैक्सीड में से कोई भी एक, ये आप देंगे लंच करने के तुरंत बाद।
ओके। एंड थर्ड प्रोडक्ट, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस, करक्यूमिन सुपर एडवांस दीजिए लंच करने के बाद। 15 से 30 मिनट रुकना है और फिर देना है। आधा घंटा रुक के आप करक्यूमिन सुपर एडवांस दे सकते हैं। क्लियर? ऑल राइट, शांति जी का सवाल आंसर हो गया है। चलिए और देखते हैं किसने क्या सवाल पूछा है। ओके, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैन यू गिव मी अ मिनट, मैं पढ़ लेती हूँ क्या है पूरा। ओके, तमार संगमा मैम, आपका सवाल पढ़ा मैंने, बट दिस इज अ क्लिनिकल केस, प्लीज डू नॉट ट्रीट इट विद सप्लीमेंट्स। ओके, सो ये किडनी के पास खून जमा हो गया है, आप कुछ ना करें, सिर्फ डॉक्टर को करने दीजिए, क्योंकि ये एडवांस लेवल का क्लिनिकल प्रॉब्लम है। ओके, वो कुछ प्रोसीजर से एक्स्ट्रा ब्लड जो कलेक्टेड है वो निकाल देंगे। ठीक है, आप ना करें कुछ, डू नॉट गिव एनी सप्लीमेंट्स बिकॉज इट मे नॉट हेल्प देम। ओके, ये प्रॉब्लम ही कुछ अलग है। ठीक है, ऑल राइट। ओके, चंद्रभानु सतपति, डॉक्टर चंद्रभानु, यू ये जो स्किन का इश्यू है, आप इसमें दे सकते। अच्छा, मैं पहले सवाल पढ़ लेती हूँ क्या है, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले क्या सवाल है, ताकि अगर उनको भी ये सवाल हो तो उनका भी आंसर हो जाए सवाल। ओके, इन्होंने पूछा है कि स्किन प्रॉब्लम्स में, ब्लैक स्किन में बेसिकली ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं एक पेशेंट के, और लेग्स में, हैंड्स में और लिप्स पे भी। ओके, तो पहले रैश हुआ और फिर अब ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, ब्लैक स्पॉट हो चुका है। तो ये बहुत ही अलग है पिगमेंटेशन से। हालांकि पिगमेंटेशन ही हुआ है, पर इसका कारण जो है वो रैशेज, यानी कि स्किन एलर्जी हुई है इनको, जिसके कारण ये हो रहा है। इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या कोई भी प्रकार का डर्मेटाइटिस। ओके, तो ये डर्मेटाइटिस के लिए आप दीजिए गैनोडर्मा कैप्सूल्स, डॉक्टर चंद्रभानु जी। गैनोडर्मा कैप्सूल्स आपको दिन में 2 बार देनी है, एक आप दीजिए ब्रेकफास्ट के बाद और एक आप दीजिए लंच के बाद। ओके, एंड तीसरा जो सॉरी दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस, वो आप दोगे रात को डिनर के बाद 1 टैबलेट। सो गैनोडर्मा आप दोगे ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद एक एक गोली, गैनोडर्मा कैप्सूल्स। ओके, एंड एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस 1 टैबलेट आफ्टर डिनर। क्लियर डॉक्टर चंद्रभानु जी? अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको चाहिए तो आप रेड एलोवेरा जूस भी ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग में नाश्ता करने से पहले देना है रेड एलोवेरा जूस। क्लियर डॉक्टर चंद्रभानु जी? आप ओके लिख दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, या ओके, ही इज ऑलरेडी रिटन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, सुपर। चंद्रावती जी, आपने थोड़ा शायद लेट ज्वाइन किया, बिकॉज मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर अभी जस्ट बताया था शुरुआत में ही। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन मैंने जो लिया था वो ब्लड प्रेशर के ऊपर ही था। कैन यू प्लीज सी द रिकॉर्डिंग टुमारो? चंद्रावती जी, आप कल रिकॉर्डिंग देखकर, बिकॉज मैं अगर रिपीट करूंगी तो टाइम जाएगा, उसके लिए प्लीज आप, मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करती हूँ टाइम पर ज्वाइन करिए, टाइम पर ज्वाइन करिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या देना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। इज देयर एनी वेट लूजिंग सप्लीमेंट? यस खान अरमान जी, अरमान जी बिल्कुल है हमारे पास वेट लॉस करने के लिए सप्लीमेंट्स, बट प्लीज मेक श्योर कि पेशेंट का कोई अगर मेडिकल इश्यू है तो आप एक बार मुझसे कंसल्ट करें, या अगर उन्होंने कोई सर्जरी करवाई है लास्ट 3-4 मंथ्स में तो प्लीज कंसल्ट फर्स्ट एंड देन गिव। हमारे पास है सारवा स्लिम केयर जूस, वी हैव फैटोलिन कैप्सूल्स। सो फैटोलिन कैप्सूल्स आपको मील्स के पहले देना है, लंच के पहले और डिनर के पहले, और सर्वा स्लिम केयर जूस आप ब्रेकफास्ट के बाद दीजिए और लंच के बाद दीजिए। ठीक है,
उसके अलावा सर्वाफिट मील रिप्लेसमेंट शेक है, जो आप डिनर के बदले उसको लेना है, तो डिनर नहीं खाना है और सर्वाफिट मील रिप्लेसमेंट शेक लेना है। ओके, सो अरमान सर, आपको मुझे पेशेंट की डिटेल्स भेजने होंगे मेरे नंबर पे। इफ यू डोंट हैव माय नंबर, I'll send my number. Just wait till the end of the session. मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगी, यू कैन मैसेज मी पेशेंट्स डिटेल्स, एंड मैं आपको बता दूंगी क्या कैसे लेना है, ठीक है। बट ये 3 मेन प्रोडक्ट्स है, सर्वा स्लिम केयर जूस, पैटोलिन कैप्सूल्स एंड सर्वा फिट मील रिप्लेसमेंट शेक। इसके अलावा आप स्लिम टी भी दे सकते हैं। हिमांगिनी जी, आपने जो 66 इयर्स के पेशेंट का बताया है प्रॉब्लम, सांस अगर रुक जाती है और उसमें बहुत सारी एसिडिटी भी है प्रॉब्लम उनको, तो प्लीज आप एसिडिटी केयर जो ड्रॉप्स दीजिए। सीबकथॉर्न करक्यूमिन दे सकते हैं, पर वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, वो दैट इज नॉट फॉर द प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। ओके, सो डेफिनेटली वो दे सकते हैं, वो कंटिन्यू रख सकते हैं आप। पर इसमें आपको देना होगा एस्थमा केयर ड्रॉप्स एंड एसिडिटी केयर ड्रॉप्स, ये 2 चीजें दीजिए। उनका सांस जो है फूलना बंद हो जाएगा, सांस रुक जाता है आपने लिखा है, प्लीज उसके लिए आप ये दीजिए, एस्थमा केयर ड्रॉप्स एंड एसिडिटी केयर ड्रॉप्स। ओके, शिबा जी का सवाल है, इन विच केस फेनल सीड ड्रॉप्स हैज टू बी प्रिस्क्राइब। जहां पर भी आपको लगता है एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपको अगर लगता है गैस का इश्यू है, अगर कोई बोलता है खाना पच नहीं रहा है, या कोई ऐसा बोलता है कि बहुत ज्यादा अंदर से गर्माहट लग रही है, तब आप देंगे फेनल सीड ड्रॉप्स। हाँ, और भी है, अगर किसी को बॉइल्स आते हैं, हीट बॉइल्स, गर्मी में वो फोड़े आते हैं ना चेहरे पे या पीठ पे, है ना, बॉडी पे भी आते हैं, तो दैट मीन्स बॉडी के अंदर बहुत गर्मी हो गई है, तो फेनल सीड ड्रॉप्स ठंडक प्रदान करते हैं, तो तब उस केस में भी आप दे सकते हैं। क्लियर? मुंह के छाले आते हैं तो भी फेनल सीड ड्रॉप्स दे सकते हैं। और एक चीज में फेनल सीड ड्रॉप्स काम करेगा, और वो है अगर मुंह से दुर्गंध आती है, बैड ब्रेथ, हैलिटोसिस कहते हैं उसको, ठीक है। तो अगर किसी को बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, दुर्गंध आती है, बदबू आती है मुंह से, और मुंह फ्रेशन अप करना है, तो इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में ना ले, आप एक ड्रॉप डाले, सिर्फ एक बूंद डाले माउथ के अंदर, और उसको इस तरह से पूरे माउथ में उसको घुमाइए, बिकॉज वो सलाइवा के साथ मिल जाएगा, और पूरे माउथ में उसको घुमाइए एंड ड्रिंक इट। एक बूंद ही देना है। क्लियर? बैड ब्रेथ के लिए भी आप दे सकते हैं शिवाजी, ठीक है। क्लियर विच कंडीशंस यू हैव टू गिव फेनल सीड? हम्म ओके, Vivo V2130, आई डोंट नो योर नेम, बट आपने लिखा है किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है तो क्या उसे रेड एलोवेरा दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं, पर रेड एलोवेरा से बेटर काम एडवांस एस्पल्स करेगा। ओके, बिकॉज इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट जूस, सो प्लीज गिव एडवांस एस्पल्स जूस, एस्पल्स दीजिए उसको। रेड एलोवेरा फिर भी हेल्प, मतलब वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, आप उनको प्लीज एंटीऑक्सीडेंट वाला जूस दीजिए जो कि है एस्पल्स। ओके, और एक का आप कर सकते हैं काम, जो कैंसर का केस है उसके उसके अगर कुछ रिपोर्ट्स होंगे आपके पास, इफ यू वांट टू नो मोर प्रोडक्ट्स, मुझे कोई इश्यू नहीं है, अगर आपको और प्रोडक्ट्स देखने हैं क्या दे सकते हैं कैसे, बिकॉज यू नो कैंसर पेशेंट है, तो मैं भी यही चाहूंगी कि मैं आपको रियल प्रोडक्ट्स, मतलब जो मेन प्रोडक्ट्स है वो बताऊं। आप मुझे उनका जो भी रिपोर्ट होगा वो आप मुझे सेंड कर दीजिए मेरे नंबर पे, मैं आपको हेल्प करूंगी, ठीक है। किड्स केयर प्रोटीन पाउडर कितने इयर्स के बच्चों को और कैसे यूज करना है? ओके, किड्स केयर है तो 12 साल तक आप दे सकते हैं, सॉरी 17 साल तक भी आप दे सकते हैं, किड्स केयर है, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है किड्स केयर कंटिन्यू रख सकते हैं। और कब से लेना है? आप दे सकते हैं उनको 8 साल के ऊपर, ठीक है। सो 8 years to 17 years, उन 9 सालों 10 सालों में आप दे सकते हैं किड्स केयर प्रोटीन पाउडर। कैसे कंज्यूम करना है? एक स्कूप, उसके साथ एक स्कूप आता है, एक स्कूप देना है आपको 1 गिलास दूध में मिलाकर,
अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो आप पानी के साथ भी मिला सकते हैं। क्लियर? यस भीम सर, आपके सवाल पे आ रही हूँ, आ रही हूँ। आपके पहले बहुत सारे सवाल है भीम शाही जी, मैं एपिलेप्सी के ऊपर आ रही हूँ। प्लीज प्लीज गिव मी सम टाइम। ओके। ओके, सुरुचि जी का सवाल है, पैर की एड़ी में बहुत दर्द होता है तो किस वजह से होता है? और ओके, पैर की एड़ी में अगर दर्द हो रहा है सुरुचि जी आपके, तो सबसे पहले प्लीज चेक करिए कि आपका वजन बढ़ रहा है। ओके, आई एम नॉट किडिंग। ये एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से होता है। अगर अचानक से वजन बढ़ने लगता है तो पूरा प्रेशर घुटनों पे और एड़ी पे आता है, सो प्लीज इसलिए बोल रही हूँ। सबसे पहले वो एक क्लियर हो जाइए, ठीक है? अगर वो इश्यू नहीं है तो एड़ी में दर्द होने के पीछे मस्कुलर पेन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो मसल्स में वीकनेस होने के कारण या मसल स्ट्रांग नहीं होने के कारण ही हो रहा है। सो आप उसके लिए प्लीज सीएमडी प्लस ड्रॉप्स लीजिए। ओके, सीएमडी प्लस ड्रॉप्स है जो 1 गिलास पानी में 10 बूंद डालना है, दिन में 2 बार लेना है। मॉर्निंग में एक बार लीजिए, इवनिंग में एक बार लीजिए, सीएमडी प्लस, ठीक है? एंड उसके अलावा आप शलक की जूस ले सकते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के पहले, इनफ हो जाएगा एक बार। क्लियर सुरुचि जी? गिव मी अ थम्स अप, आई कैन सी यू। ओके, ठीक है। आरके जी, आई वुड नीड टू सी योर वाइफ्स रिपोर्ट्स। इनका सवाल है कि गिरने के कारण हड्डी में दर्द है और स्वेलिंग रहती है, तो ये तो एक इट्स अ केस ऑफ इंजरी, राइट? सो इंजरी के केस में मुझे एक बार रिपोर्ट दिखाइए आप कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो मैं उसके अनुसार आपको प्रोडक्ट्स बता पाऊंगी। फिलहाल आप उनको दे सकते हैं कंप्लीटो कैप्सूल्स एंड पेन गो ऑयल। फिलहाल 2 प्रोडक्ट्स लीजिए। पर और कुछ अगर देना है या नहीं देना है तो आई वुड से कि आप मुझे रिपोर्ट दिखाइए और फिर मैं आपको बता पाऊंगी। कंप्लीटो कैप्सूल्स लीजिए एंड पेन गो ऑयल लगाइए। ओके, कमिंग टू योर क्वेश्चन मिस्टर भीम शाही, प्लीज शेयर सप्लीमेंट्स फॉर एपिलेप्सी। ओके, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी आना, मिर्गी का दोहरा आना। आई वुड हाईली रेकमेंड, मैंने एक ट्रेनिंग सेशन किया था हाल ही में एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के ऊपर। सीजर्स भी कहते हैं, कन्वर्जन्स भी कहते हैं इसको, मिर्गी का दोहरा आना। तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी एंड में कैसे सर्च करना है उसको, अगर आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। सो एपिलेप्सी के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप दोगे वो है स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स, जो कि ऐसे हर्ब्स अंदर है उसके अंदर जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, खास करके एपिलेप्सी के लिए हेल्प करती है। सो स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स आप दिन में 2 बार दोगे, एक नाश्ता करने के बाद और एक रात का खाना खाने के बाद। उसके अलावा करक्यूमिन सुपर एडवांस दोगे लंच करने के बाद। फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल दोगे लंच करने के बाद। तो दोनों में आधे घंटे का डिफरेंस रखिए, खाना खाने के तुरंत बाद फिश ऑयल लीजिए और आधा घंटा रुक के करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए, ठीक है? उसके अलावा आप जिनसेंग टैबलेट्स दे सकते हैं उनको रात को सोने से पहले। सो सोने के आधा घंटा पहले एक जिनसेंग टैबलेट दे दीजिए, एंड दिस इज फाइन, फेयर इनफ। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर। ओके, ब्लीडिंग पाइल्स। शिवा जी आपका सवाल है ब्लीडिंग पाइल्स में क्या देना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ब्लीडिंग पाइल्स में भी सेम प्रोडक्ट रहेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पेशल प्रोडक्ट फॉर ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि जो पाइल्स में से खून निकलता है। ओके, सो मैंने क्या क्या बताया था? पाइलो केयर कैप्सूल्स, पाइल्स केयर ड्रॉप्स एंड पाइल्स केयर ऑइंटमेंट भी आ चुका है अब, और हैप्पी मॉर्निंग पाउडर। अगर ब्लीड हो रहे हैं तो प्लीज ऑल्सो गिव डॉक्टर्स मेडिसिन अलॉन्ग विद इट, ठीक है? ओके, राकेश कुमार जी का सवाल है स्किन एलर्जी में क्या दे सकते हैं? ठीक है, स्किन एलर्जी में जो जस्ट बताया था अभी आपको, आप रेड एलोवेरा दीजिए, गैनोडर्मा दीजिए। रेड एलोवेरा आप ब्रेकफास्ट करने के पहले दीजिए, 15 ml जूस 250 ml पानी में।
उसके अलावा आप गैनोडर्मा कैप्सूल्स दीजिए सुबह एंड दोपहर, मतलब ब्रेकफास्ट एंड लंच के बाद, एंड रात को आप एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस दे सकते हैं, एक टैबलेट डिनर के बाद। सुरेश जी, आपका भी सवाल का जवाब मिल गया, सेम क्वेश्चन है आपका भी, सेम, स्किन एलर्जी में क्या देना है, ठीक है। ओके, आरके जी आप प्लीज रिपोर्ट भेजिए मुझे, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। ओके, मिस्टर जयप्रकाश पाल जी पूछ रहे हैं कि चेहरे पे बड़े बड़े मुहासे हैं, काफी समय से है, क्या देना है उनको। BLD Care Capsules is the number one product for this. BLD, Blood Care Capsules. Okay, so Blood Care Capsules आप दोगे दिन में 2 बार। अगर एक्ने बहुत लंबे समय से है तो आप दिन में 2 बार दोगे, एक ब्रेकफास्ट करने के बाद एक कैप्सूल और रात का खाना खाने के बाद एक कैप्सूल, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट जो आप दोगे वो है एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस। ओके, ये आप दोगे लंच करने के बाद। और जो तीसरा प्रोडक्ट आप दोगे वो है मॉर्निंग में, आप रेड एलोवेरा जूस या सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं ब्रेकफास्ट करने से पहले। क्लियर जयप्रकाश जी? आई रिपीट, सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन बिफोर ब्रेकफास्ट, और रेड एलोवेरा जूस, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करिए। सेकेंड प्रोडक्ट है एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस लंच के बाद, एंड नाश्ते और डिनर के बाद आपको देना है BLD केयर कैप्सूल्स। ये हो गया आपका एक्ने का ट्रीटमेंट। ओ माय गॉड, बहुत सारे सवाल आए हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट चेक समथिंग। ओके, जॉइंट प्रॉब्लम है मिस्टर साई, आप लिख रहे हैं जॉइंट हेल्थ इश्यू है, पर क्या है? जॉइंट में पेन है सिर्फ, या आर्थराइटिस है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? प्लीज लेट मी नो, प्लीज बी स्पेसिफिक ऑफ द प्रॉब्लम। ऐसे आप जनरल लिखोगे तो फिर मैं जनरल ही जवाब दे पाऊंगी, और वो ये है कि आप जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स लीजिए, राइट, एंड करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए, एंड फिश ऑयल ओमेगा। ओके मिस्टर साई, बिकॉज आपने जनरल सवाल किया है तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा सकती हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं कल। जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स लीजिए दिन में 2 बार, एक ब्रेकफास्ट के बाद एक डिनर के बाद। करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए आफ्टर लंच, फिश ऑयल ओमेगा भी आफ्टर लंच लेना है आपने। ओके, आधे घंटे का गैप रखिए। ओके, मैं क्वेश्चंस एकदम फास्ट ले रही हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आई वांट टू कवर एवरीथिंग। मिस्टर रुपेश जी पूछ रहे हैं कि सोराइसिस में क्या देना है। वेरी गुड, सोराइसिस में आप देंगे स्पिरुलिना कैप्सूल्स या गैनोडर्मा, दोनों में से कोई एक दीजिए, नाश्ते के बाद और डिनर के बाद एक एक कैप्सूल, ठीक है। करक्यूमिन सुपर एडवांस आफ्टर लंच, एंड आप दे सकते हैं फ्लैक्स ओमेगा जूस या रेड एलोवेरा जूस में से एक, कोई भी एक। क्लियर? हाँ, इसके अलावा रुपेश जी, सॉरी आई फॉरगॉट, एलोवेरा जेल, वो जो ग्रीन कलर का एक नया पैकिंग आया है एलोवेरा जेल का, वो आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना है सोराइसिस के रैशेस पे, जहां पर सोराइसिस हुआ है वहां पे लगाना है आपको, ठीक है। ओके, जयदेव जी पूछ रहे हैं कि एक रिलेटिव का इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा ब्लड रिलीज हो रहा है, सो दैट मीन्स कि उनको बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, कुछ हुआ नहीं है, डॉक्टर को दिखाया है। ओके, ये वुमी केयर एफ सिरप, जयदेव जी, वुमी केयर एफ सिरप एंड करक्यूमिन सुपर एडवांस का कॉम्बिनेशन हेल्प करेगा इनको। ओके, वुमी केयर एफ सिरप आपको, जो मैंने सबसे पहले लिया था सवाल फाइब्रॉइड्स का, उसी जैसा केस है ये। फिर 10 ml सिरप आफ्टर ब्रेकफास्ट, 10 ml सिरप आफ्टर आफ्टर डिनर, एंड दोपहर के मतलब खाने के बाद आपको करक्यूमिन सुपर एडवांस लेना है, एक टैबलेट।
ओके, गंगेश जी दिल्ली से पूछ रहे हैं कि 10 साल का लड़का है, उसके हेल्थ और हाइट के लिए कौन सा प्रोडक्ट देना है। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी सभी को इस सवाल के माध्यम से, आप हाइट को एक्सरसाइज के बिना नहीं बढ़ा सकते। ओके, आपको हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों में वो भी 18 साल के नीचे ही हाइट बढ़ सकती है आपकी। ओके, सो प्लीज, हाइट के लिए कोई वैसा खास प्रोडक्ट नहीं है, बट ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बच्चे का ग्रोथ अगर कराना है तो किड्स केयर प्रोटीन पाउडर से हाइट में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। सेकंड सेकंड प्रोडक्ट जो आप देंगे हेल्थ के लिए वो है किड्स मल्टीविटामिन गमीज। इस बच्चे को आप किड्स मल्टीविटामिन गमीज देंगे। क्लियर? एक गमी देना है दिन में, एक से ज्यादा नहीं देना है कभी भी, कोई भी टाइम पे। वो चबाकर खाने वाली गोली है, निगलना नहीं है। गंगेश जी प्लीज राइट ओके इफ दिस इज क्लियर। अगर डाउट है जरा सा भी, प्लीज 10 बार सवाल करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत प्रोडक्ट गलत वे में नहीं देना है। ओके, प्लीज, आप ईट माई हेड इफ यू आर नॉट क्लियर, बट दैट्स ओके। बट गमीज कैसे खाना है, प्लीज राइट इट इन, एवरीबडी राइट इट इन द चैट बॉक्स। कैसे खाना है, च्यूएबल है या स्वॉलो करना है गमीज? राइट इट इन द चैट बॉक्स। मुझे सभी के जवाब चाहिए चैट बॉक्स में, बिकॉज मैं नहीं चाहती आप गलत वे में सप्लीमेंट दो लोगों को। ओके, चबा कर खाना है, वेरी गुड। च्यूएबल है, सुपर। ओके गंगेश जी, आर यू क्लियर? ऑल राइट, चुएबल है, चुएबल है, सुपर सुपर। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं सवाल से। ओके, बेसिकली तीन प्रकार के आप देखोगे तो टैबलेट्स आते हैं। ओके, कैप्सूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, टैबलेट्स की बात कर रही हूँ। सो एक होता है निगलने वाली गोली, राइट, जैसे करक्यूमिन सुपर एडवांस है, जैसे त्रिफला टैबलेट है वगैरह। वो टैबलेट निगलने वाली गोली है, पानी के साथ आप निगलोगे उसको, पर वो बच्चों को ये उम्र में नहीं देना है। सेकेंड जो गोली आती है वो है च्यूएबल टैबलेट्स, तो वो आपको चबाकर खानी है। फॉर एग्जाम्पल किड्स मल्टीविटामिन गमीज, बायोटिन गमीज, और एक है कैल्शियम एंड विटामिन D3 का च्यूएबल गोली भी आती है, चबाकर खाने वाली, राइट। और जो तीसरी है, तीसरा प्रकार है, वो है डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। डिस्पर्सिबल टैबलेट्स क्या 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 होता है, पानी में घुल जाती है वैसी वैसी टैबलेट। तो कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा डिस्पर्सिबल टैबलेट? हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि पानी, गर्म पानी में डाला जाता है और वो घुल जाता है? यस, एब्सोल्युटली राइट। डिस्पोजेबल टैबलेट का एक एग्जाम्पल दो लोगों ने ऑलरेडी लिख चुका है, मैं अभी नहीं बोलूंगी। मैं देखना चाहूंगी कितने लोग सही जवाब देते हैं। सुपर्ब सुपर्ब, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। ग्रीन टी टैबलेट्स एंड लेमन टी टैबलेट्स डिस्पर्सिबल टैबलेट्स है, यानी कि गर्म पानी में एक गोली डालना है, वो घुल जाएगी, लिक्विड हो जाएगा पूरा, और वो पीना है आपने। क्लियर? तीन प्रकार की टैबलेट्स क्लियर है आप लोगों को? ओके, चलिए। ओके ओके, तमार मैम, देर इज अनफॉर्चुनेटली नो रिप्लेसमेंट फॉर आयुष क्वाड टैबलेट्स, बट आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं हमारा न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, वो है स्पाइस टी। ओके, स्पाइस टी नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आपके तक वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हम ऑफिशियली भी उसका, एक्चुअली हमने दिल्ली में उसका लॉन्च किया था जब हमने अभी हाल ही में अटेंड किया था। सो हमने वहां पर लॉन्च किया है स्पाइस टी करके एक प्रोडक्ट आया है नया। आपको उसके बारे में डिटेल्स बहुत ही जल्द मिल जाएंगी, पर आयुष क्वाथ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हैं आप, यू कैन हैव टॉक्स प्लस, ज्यादा से ज्यादा आप टॉक्स प्लस ले सकती है। ठीक है, टॉक्स प्लस टैबलेट्स आते हैं, वो ले सकती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी, 8:56 हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है लता जी का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या देना है? ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि संधिवात, राइट, वात वात रोग है ये। तो इसमें आप देंगे शलक की सिरप, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले 15 ml शलक की जूस 250 ml पानी के साथ घोल के देना है।
उसके बाद आप देंगे कंप्लीट ओ कैप्सूल्स आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, 1 कैप्सूल कंप्लीट ओ आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। लंच के तुरंत बाद आप देंगे फिश ऑयल, फिश ओमेगा सॉफ्ट जेल्स, एंड आधा घंटा बाद आप दोगे करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट। ठीक है। एंड ऊपर से एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए, बिकॉज दर्द रहेगा जॉइंट्स में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप दे सकते हैं पेनगो ऑयल या पेन बाम या फिर रोल ऑन, तीनों में से कोई एक देना है। क्लियर लता जी? ओके, सो एज आई सेड, मैं 8:55 के बाद एक भी सवाल नहीं लेने वाली थी, बिकॉज मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। रजनी जी, आई एम सॉरी यू आर लेट, बिकॉज आई हैव कपल ऑफ थिंग्स टू डू बिफोर, मतलब 9 o'clock तक मुझे फिनिश करना होता है। ये हमेशा सबकी कंप्लेन रहती है कि 9 o'clock के ऊपर जाता है सेशन। प्लीज अपना सवाल टाइम पर पूछा करें, मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं जो 8:55 के पहले आए हैं। ओके, इफ यू वांट यू कैन स्टिल पुट इट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज मैं अभी आपको जो दिखा रही हूँ वो उन लोगों के लिए जो आज न्यू ज्वाइन हुए हैं, और काफी लोग हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आपको यूट्यूब पर इसके रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, तब तक मैं यूट्यूब का चैनल ऑन करती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Sorry, I'm not taking any questions, Mihir sir. I already announced that I'll take 8:55 तक. Okay. No more questions. हाँ. Rajni ji, I'll call you for this. I think you spoke to me. I'll call you for this. Okay. कल मैं आपसे बात करती हूँ. ठीक है? ओके, चलिए। तो कितने लोग जानते हैं यूट्यूब चैनल कैसे देखना है? राइट यस। और कितने लोग नहीं जानते? वो राइट नो इन द चैट बॉक्स। अगर आपको नहीं पता है, मैं जानना चाहूंगी कितने लोगों को नहीं पता है, सो देन आई कैन शो यू। जितने लोग जानते हैं वो ये सेशन छोड़कर जा सकते हैं। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि कोई हेल्थ इश्यू होगा मेनली। तो जो लोग नहीं जानते हैं प्लीज बने रहिए इस मीटिंग में। जो लोग जानते हैं और उनको जानने की जरूरत नहीं है तो वो जा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट जो लोग लीव कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, अभी आपके सामने मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, राइट? ओके, सो दिस इज द ऑफिशियल चैनल ऑफ SHPL। बाकी कोई भी चैनल्स को सब्सक्राइब ना करें, बिकॉज वो किसी ने बनाकर छोड़ दिया है, बट ये ही ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ओके, SHPL का। इट्स अंडर द नेम ऑफ सर्वश्री हर्ब्स। ओके, सर्वश्री हर्ब्स का ये एक ही चैनल है जो ऑफिशियल है। इसमें आपको, आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वीडियोस में, वीडियोस टैब जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको सारे जो भी ट्रेनिंग्स हम करते हैं, जो भी वेबिनार्स हम करते हैं, उसके सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोडेड है। तो लास्ट मंडे को मैंने किया था हाउ टू प्रिवेंट एंड मैनेज सेरिब्रल स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम, जो कि खास करके एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, राइट? तो उसके लिए क्या सप्लीमेंट्स देने हैं ये मैंने यहाँ पर बताया था इस ट्रेनिंग में। उसका पूरा रिकॉर्डिंग है, प्लीज देखिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक देखना है तो आप हर एक वीडियो तो ऐसे छान कर नहीं देखोगे, राइट, कि कहाँ पर है वो, करेक्ट? तो यहाँ पर एक सर्च बटन दिया गया है प्लेलिस्ट के बाजू में। ओके, साइड में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लेट्स से एपिलेप्सी। ओके, सो एपिलेप्सी के ऊपर भीम सर ने पूछा था, तो एपिलेप्सी यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए आ जाएगा जो मैंने मैंने ट्रेनिंग करी हुई थी, वो है यहाँ। उसके पहले भी मैंने एक ट्रेनिंग करी हुई थी बहुत, आई थिंक दिस इज 1 year अगो एंड दिस इज 2 months अगो। ये सबसे लेटेस्ट है, तो ये वाली आप यहाँ पर क्लिक करके आप देख पाएंगे। क्लियर? सो इस तरह की आपको ट्रेनिंग दिखाई देगी। पूरी ट्रेनिंग है यहाँ पर 1 घंटे की। आप इसको चलिए ये भी दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं इसको म्यूट कर दूं। सो यहाँ पर ये ऑप्शन में जाइए। ये सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, वेट लेट मी पॉज दिस। ये सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करिए, गो टू प्लेबैक स्पीड,
एंड ये आप कर दीजिए 1.5x पर, और फिर जब आप ये प्ले करोगे तो ये थोड़ा स्पीड में प्ले होगा, जिससे आपको जल्दी खत्म हो जाएगा ये वीडियो। नहीं तो ये पूरा 1 घंटे का टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप 1.5x पे भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए लेट्स गो बैक। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप सर्च कर पाएंगे, जैसे कि अगर आपको एस पल्स के बारे में देखना है तो आप यहाँ पे एस पल्स डालिए। यहाँ पे देखिए हिंदी में वीडियो है उसका। ये भी एक पहले वाला 3 साल पहले एक ये वीडियो डाला हुआ था, वो है। तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश, यहाँ से आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ना लोगों को। क्लियर? अब ये है फुल लेंथ, मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, और ये है शॉर्ट्स। ओके, तो शॉर्ट्स में आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने अगर आंवला टैबलेट की बात करी हुई है, अगर कोलेजन ग्लो पाउडर के बारे में आपको जानना है तो कोलेजन ग्लो पाउडर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है मैंने। सो ये शॉर्ट्स है जो 1 मिनट के अंदर होते हैं, वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं और लोगों को भेज सकते हैं। क्लियर? सो दैट्स अबाउट द यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गया। अभी कोई भी डाउट नहीं है कि कैसे रिकॉर्डिंग्स चेक करना है, बिकॉज मुझे मैसेजेस भी बहुत लोगों के आते हैं कि मैम कैसे चेक करें आपका पहले का ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? ऑलराइट, सुपर सुपर। थैंक यू सो मच जीएस शर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल राइट, सो विद दैट आई कम टू एन एंड टू दिस सेशन, एंड आप अपना ख्याल रखिए। अगले सोमवार फिर से मुलाकात होगी। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है, आपको सवाल पूछने का टाइम नहीं मिला, आपने बाद में ज्वाइन किया, कोई बात नहीं। आपके पास मेरा नंबर है, मैं अपना नंबर यहाँ पर छोड़ रही हूँ। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस नंबर, एंड इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे के बीच में। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं कॉपी कर लूँ इसको। जी, मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया यहाँ पर। प्लीज 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 सेव इट। ओके, थैंक यू मेलविन सर, थैंक यू सो मच। या, थैंक यू सुनील सर, इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल। आप प्लीज अपने अपने टीम मेंबर्स को नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इनवाइट करिएगा। आपको सिर्फ एक लिंक सेंड करनी है और कुछ नहीं करना है। वो आएंगे और वो अपना इंफॉर्मेशन उनको मिलेगा और वो अपने आप अच्छे से काम करने लगेंगे। प्लीज अपनी टीम को इनवाइट करिएगा ताकि जितना इंफॉर्मेशन वो लेकर जाएंगे वो सही हो। मैं नहीं चाहती कि आप कोई गलत इंफॉर्मेशन दो लोगों को और आपको ही प्रॉब्लम हो जाए, राइट? Please take the right information and give it to people. And with that, I would like to say good night. Thank you so much, everyone. Bye.